मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्ति काज संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 142 नंबर की गाथा, जिसमें संवर के सामान्य रूप से संवर के स्वरूप का कथन किया गया। कल भी थोड़ा विषय चला था, गुरुदेव के स्पष्टीकरण आया था और आज पुनः से उसी गाथा को गुरुदेव ने, जो आज प्रवचन अपन पढ़ेंगे 1964 4 अक्टूबर का है, इसमें पुनः से यह चर्चा दोबारा ली है। ऊपर जो बात आई थी ये देखते हैं, फिर आगे चलते हैं कि जैसे राग देश मोह नहीं है वह मुनि, भिक्षु शब्द लिया है आचार्य देव ने, वह मुनि निर्विकार चैतन्यमय है, अर्थात उसका चैतन्य पर्याय में भी विकार रहित है, ऐसा बताना है ना। यहाँ शुभ विकल्प विकार है, पर द्रव्य का पहले लक्ष्य था देव गुरु शास्त्र आदि की भक्ति का, उन सब से छूटकर चैतन्य पर्याय में, चैतन्य भाव स्वभाव पर्याय में विकार रहित है, इसलिए वह सम सुख दुख है, अर्थात संयोग अनुकूल प्रतिकूल में अकेला ज्ञाता दृष्टा होकर रहा है। ये चर्चा यहाँ जो अपन ने टीका में पढ़ी थी उसी को फिर पुनः से गुरुदेव ने लिया। इसमें देखो कि संवर कहो, धर्म कहो, सुख कहो, शुद्ध परिणाम कहो, सब एक अर्थ है। यह सामान्य रूप से, तो सामान्य का अर्थ किया संक्षेप में, सामान्य रूप से नाम संक्षेप में संवर के स्वरूप का कथन है, अर्थात धर्म के स्वरूप का कथन है। जिसे जीव, तो जीव को जैसे लिया ना, तो किसकी बात चलती है? जीव की। तो जिस जीव को समग्र पर द्रव्यों के प्रति, कल आया था ना चर्चा कि जो पाप के संवर की चर्चा की थी उसमें तो कहा था कि अप्रशस्त द्रव्यों के, यानी विषय भोग के, इंद्रिय आदि के विषय, उनके प्रति से लक्ष्य छोड़कर, और देव गुरु शास्त्र आदि में लक्ष्य जुड़ा है, तो वहाँ ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि को पाप का संवर है। यहाँ समग्र परद्रव्य लिए, समग्र परद्रव्य में प्रशस्त अप्रशस्त सभी आ गए। अब यहाँ कोई भेद नहीं रहा। जो पाप के संवर की गाथा थी उसमें ये भेद रखा था कि जो अप्रशस्त निमित्त हैं या अप्रशस्त विषय हैं, उनको लक्ष्य करने से, उनको लक्ष्य छोड़ने से जो परिणति में देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति, स्वरूप का चिंतन इत्यादि जो विकल्पात्मक वृत्ति है, वहाँ पाप का आश्रव नहीं है। तो पाप का आश्रव रुका किसको? ज्ञानी को, तो उसे पाप का संवर कहने में आया। अब यहाँ तो संवर का जो यथार्थ स्वरूप है वो कहा जाता है। तो कहा समग्र पर द्रव्यों के प्रति, देखो क्या कहते हैं यहाँ, वह अपना आत्मा है, वह ज्ञान दर्शन आदि से भरपूर पदार्थ है, और उसकी जितनी पर द्रव्य के प्रति प्रीति होती है और पर द्रव्य के प्रति अप्रीति होती है,
वह सब भाव आश्रव है और विकार भाव है। यानी मूल बात इसमें क्या कहना है कि चाहे परद्रव्य, कोई परद्रव्य है ना, समग्र लिया है ना, समग्र परद्रव्य, तो समग्र परद्रव्य में प्रशस्त अप्रशस्त सभी आ गए, देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब सब आ गया, आत्मा का विचार या शास्त्र का विचार सब आ गया, कुछ छूटा नहीं। अब कहते हैं कि जितनी पर द्रव्य के प्रति प्रीति होती है और पर द्रव्य के प्रति अप्रीति होती है, वह सब भाव आश्रव है और विकार भाव है। यानी यहाँ अब क्या फार्मूला लगेगा कि देव शास्त्र गुरु के प्रति तो प्रीति रहे और स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के प्रति अप्रीति रहे, तो निर्विकारी हुआ कि नहीं, ये भी विकारी भाव है। अब फार्मूला ये लगा, समग्र परद्रव्यों के प्रति, तो जो परद्रव्य के प्रति चाहे तो प्रीति हो और चाहे तो अप्रीति हो, वह सब भाव आश्रव है और विकार भाव है। उस पर द्रव्य के ओर की रुचि छोड़कर, उस माने वे समग्र परद्रव्य, समग्र परद्रव्य के प्रति की ओर की रुचि छोड़कर समग्र आत्मा के अतिरिक्त, ये आत्मा समग्र वस्तु है, यह आत्मा अपने अनंत गुण स्वभाव से भरपूर अपरिमित बेहद सामर्थ्य स्वरूप है। तो उस समग्र आत्मा के अतिरिक्त अनंत पदार्थ, अपने से अतिरिक्त अनंत स्त्री कुटुंब परिवार देव गुरु शास्त्र आदि सब पर पदार्थ है। यहाँ मोक्ष की बात नहीं है, यहाँ परद्रव्य की बात है ना। मोक्ष की यहाँ रुचि वह तो स्वभाव की रुचि में गिनी गई, यद्यपि है वो पर्याय की, लेकिन वो पर्याय जिसके आलम्बन से प्रकटती है उसकी रुचि गिनी गई, है ना। जैसे कई बार आता है कि अभेद रत्नत्रय की आराधना, ऐसा आता है ना, बहुत टीका में ब्रह्मदेव सूरी जयसेन स्वामी बहुत ये शब्द का प्रयोग करते हैं, भेदा भेद अथवा अभेद रत्नत्रय की आराधना। तो जब कहा अभेद रत्नत्रय की आराधना, तो कोई पर्याय की आराधना कहने का वहाँ कोई अभिप्राय नहीं है। अभेद रत्नत्रय की आराधना माने अभेद रत्नत्रय जिसके आलम्बन में प्रकटता है, वर्तता है, प्रवर्तित होता है, उसके आलम्बन की बात है, उसकी आराधना की बात है। ऐसे ही यहाँ कहा कि मोक्ष की रुचि यदि कहें तो वह मोक्ष के कारणभूत इस ज्ञायक भगवान शुद्धात्म तत्व की रुचि, स्वभाव की रुचि की बात है। उसकी यहाँ बात नहीं, किसकी मोक्ष की रुचि कहें तो यहाँ स्वभाव की रुचि समझना, क्योंकि संवर किसके आलम्बन में प्रगटा। तो यहाँ पहली ही पंक्ति में कहा कि समग्र परद्रव्यों के प्रति का जो कोई भी ढलान वलन झुकाव उसमें लगता हुआ लक्ष्य है, उसे छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा के लक्ष्य में प्रवर्तन करे तो संवर का जन्म होता है, वहाँ संवर प्रकटता है। और बारीकी से गुरुदेव ने लिया है, इसमें अपन देखेंगे आगे। इसमें ये जो शब्द आया ना, देखो मैं अभी बता देता हूँ, फिर अपन ऊपर पढ़ेंगे। जिसे समग्र, नीचे बोल्ड अक्षर जो दिख रहे हैं, जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति, अब यहाँ तीन भाव बताए, राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है। तीन भाव कहे ना, तो यहाँ गुरुदेव ने कहा कि इसमें दो हिस्से करेंगे, पहले मोह जाता है, फिर राग द्वेष जाते हैं, ये ध्यान रखना है ना। इसलिए वो चर्चा अभी आएगी और बहुत विस्तार से आएगी। अभी तो अपन यहाँ देखते हैं 541 पे, अपने आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है तो सर्वज्ञ को पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है। ये तो मालूम है ना, सर्वज्ञ भगवान को पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ और परमात्मा को अनंत ज्ञान दर्शन वीर प्रकट हुए,
तो प्रकट हुए तो कहाँ से प्रकट हुए कि अंतर आत्मा में थे सो वे प्रकट हुए। ये लिखा ना अगली पंक्ति, ऐसे अंतर आत्मा में से जो प्रकट हुआ वह अंदर में था, ऐसा स्वद्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर उसकी रुचि अनुभव दृष्टि करे, उतनी पर द्रव्य के प्रति की उसकी रुचि छूट गई। यहाँ से समझना प्रारंभ करो, अभी थोड़ी बात को यहाँ से गुरुदेव सूक्ष्मता की ओर जाती है बात। कि जो परमात्मा हैं, जो अरिहंत भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, परमात्मा तो उनकी परिणति में अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि भाव प्रकट हुए हैं। तो प्रकट हुए सो कहाँ से हुए, यहाँ से चर्चा उठाई कि अंदर में थे सो प्रकट हुए, अंदर में थे वे प्रकट हुए। तो अंदर में हैं ये पहले विश्वास करो। जो परमात्मा है ना, अरिहंत परमात्मा है कि नहीं, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, ऐसे अरिहंत परमात्मा जो विराजते हैं और सिद्ध हो गए हैं अनंत, वे सबको परिणति में अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर प्रकट हुआ है। तो प्रकट हुआ है तो कहाँ से लाए वे, यहाँ से बात चलाई है कि लाए कहाँ से, कि अंदर में था तो प्रकट हुआ है। तो अंदर में था तो प्रकट हुआ है, इसका मतलब हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो जो अंदर में अपरिमित बेहद अनंत स्वभाव भरा हुआ है परिपूर्णता से, उस स्वभाव के सन्मुख होकर उसकी रुचि अनुभव दृष्टि करे तो पहले क्या जाएगा कि पहले मोह जाएगा, दर्शन मोह जिसे कहते हैं, है ना। यदि राग देश मोह कहे तो राग देश मोह में राग देश तो चारित्र मोह का भाव हो गया, तो फिर मोह जो शब्द रह गया उसका क्या अर्थ निकालना है ना। यदि राग देश मोह कहे तो राग देश मोह कहे तो राग देश कहो कि चारित्र मोह का भाव कहो, एक ही बात है। तो फिर जो अब मोह कहा राग देश कहने के बाद, तो वो मोह क्या कहलाया, मिथ्यात्व कहो, दर्शन मोह कहो, स्वरूप की विपरीत दृष्टि कहो, स्वरूप का बेभानपना कहो। तो पहले वह दर्शन मोह जाता है, दर्शन मोह कहो, मिथ्यात्व कहो, स्वरूप की विपरीत दृष्टि कहो, पहले वो जाएगी तब संबर का जन्म होएगा। ये मूल बात, ये पिछली भाव पाप वो क्या नाम पाप आश्रव वाली, वो पाप आश्रव के संबर वाली गाथा में भी ये बात आ गई है, और यहाँ पुनः से वो बात है, क्योंकि उसके बिना संबर की चर्चा ही नहीं है। तो अब क्या कहा, स्वद्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर उसकी रुचि अनुभव दृष्टि करे, उतनी पर द्रव्य के प्रति की उसे रुचि छूट गई। देखो, रुचि छूट गई, आसक्ति अभी है, मोह गया ना। तो देवगुरु शास्त्र हों अथवा जगन भूमिका में लो, तो स्त्री पुत्र कुटुंबी हों, दोनों के प्रति रुचि नहीं रही, आसक्ति रह गई। दोनों में क्या फर्क है, रुचि से यहाँ कहना है कि उसमें लाभ बुद्धि न रही, न प्रशस्त विषयों में लाभ बुद्धि रही, न अप्रशस्त विषयों में लाभ बुद्धि रही। तो उनकी तो रुचि टूट गई, लेकिन अभी आसक्ति है वो क्रम क्रम से जाती है, और जितनी जितनी जाती है उतना उतना संबर है। ये बात यहाँ सिद्ध करना है। उतनी पर द्रव्य के प्रति की उसे रुचि छूट गई, सर्व पर द्रव्य के प्रति की रुचि छूट गई। सर्व लिखा ना, देव गुरु सास की रुचि वह भी एक राग है, अभी है जो देव सास गुरु के प्रति राग,
वो राग रह गया है, रुचि छूट गई है ना। वो आगे और स्पष्ट होगा। देखो, एक भगवान आत्मा, यह मैं भगवान आत्मा, एक सेकंड के असंख्यवें भाग में वस्तु अनंत गुण का धाम प्रभु, हाजरा हुजूर सत स्वरूप है, इसका विश्वास कराते हैं। देखो, यह एक भगवान आत्मा माने प्रत्येक भगवान आत्मा, यानी कि मैं भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यवें भाग में वस्तु अनंत गुण का धाम प्रभु, अपना निज स्वभाव उसका अवलंबन लेकर लो, उसका अवलंबन लेकर जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है ना। अब तीनों को लो तो मुनिराज की बात आई, पूर्ण संवर की बात, और संवर के प्रगटने की बात कहो तो जिसने समग्र परद्रव्यों के प्रति की रुचि छोड़ दी है उसको संवर उसकी परिणति में प्रकट हुआ है। ये तो पूर्ण संवर की बात ली ना। तो पहले मोह से बात करते हैं, पहले मोह जाता है, मोह नाम पहले मिथ्यात्व टलता है, फिर राग द्वेष रूप आसक्ति के भाव स्थिरता बढ़ते बढ़ते वे भी छूट जाते हैं। सभी पर द्रव्य अपने अतिरिक्त पर पदार्थ, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़कर, देखो इष्ट अनिष्टता का भाव रह जाता है अभी जब तक पूर्णता नहीं, पर इष्टता अनिष्टता की बुद्धि छूट जाती है। दोनों में फर्क है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि और इष्टता अनिष्टता का भाव है ना। इष्टता अनिष्टता में राग द्वेष का भाव गिना जाएगा। तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़कर अपना ज्ञायक स्वभाव चिदानंद प्रभु की अंतर में रुचि नाम दृष्टि, देखो हाइफन लगा ना बीच में डैश, रुचि फिर लिखा दृष्टि, रुचि अर्थात दृष्टि होकर सम्यक दर्शन ज्ञान का परिणमन होना, इसका नाम प्रथम में प्रथम संवर है, प्रथम धर्म है, प्रथम आनंद दशा का अनुभव है, उसे प्रथम शुद्ध दशा की पर्याय कहते हैं। संवर को शुद्ध कहते हैं ना। संवर किसे कहते हैं कि शुद्धि का प्रगटना। तो शुद्धि की पर्याय कहाँ प्रगटेगी शुद्धि? वस्तु तो शुद्ध त्रिकाल है, तो प्रगटना कहाँ हुआ कि पर्याय में। तो पर्याय में जो शुद्धि प्रगटी दशा में, उसका नाम संवर है। वो कैसे प्रगटी उसकी चर्चा पहले करी कि समस्त परद्रव्यों के प्रति की रुचि छोड़कर, यानी उसमें इष्टता अनिष्टता की बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञायक भगवान परिपूर्ण तत्व का अवलंबन लेने से जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का परिणमन पर्याय में हुआ, इसका नाम प्रथम में प्रथम संवर है, प्रथम धर्म है, प्रथम आनंद दशा का अनुभव है, उसे प्रथम शुद्ध दशा की पर्याय कहते हैं। देखो गुरुदेव कहते हैं ओहो, यानी ये भाव जिसकी परिणति में प्रगटे तो समझो अनादिकाल की कलुषितता मिट गई, विपरीतता चली गई, दिशा बदल गई। जो संसार की ओर की इसकी चाल थी वो चाल अब मुक्ति की ओर हो गई, है ना। अपूर्व कार्य है। तो फिर मुमुक्षु ने पूछा कि साहेब ये चौथे गुण स्थान की बात है, अब थोड़ा समझना यहाँ। जो ये जो पंक्ति लिखी है बोल्ड अक्षर में, ये मुनिराज की बात है ना, समझना बराबर से। जिसे समग्र परद्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप या मोह रूप भाव नहीं है, यह पूर्ण संवर की बात है। ये मुनिराज के 7वें गुणस्थान और आगे की बात है ना। तो भगवान की कि नहीं, भगवान की नहीं है ये। भगवान को संवर निर्जरा नहीं होता, उनको मोक्ष तत्व होता है, मोक्ष भाव प्रकट होता है। तो ये संवर निर्जरा कहाँ लगेगा कि ये मार्ग में ही लगेगा। संवर निर्जरा मार्ग की पर्याय है,
संबर निर्जरा पूर्णता की बात नहीं। तो कोई कहे पूर्ण संबर से यहाँ केवली की बात है कि नहीं नहीं, केवली की बात, केवली को संबर होता ही नहीं। पूर्ण संबर है तो पूर्ण संबर का अर्थ केवली लगाना है कि नहीं? पूर्ण संबर का अर्थ है मुनिराज की 7वें गुण स्थान से आगे की दशा, है ना। ये अब यहाँ उसने पूछा चौथे गुण स्थान की बात है, तो गुरुदेव ने कहा हाँ चौथे गुण स्थान की बात। ये कौन सी वाली बात है कि जिसने समस्त परद्रव्यों के प्रति उनमें अपनी रुचि छोड़कर इस गायक परमात्मा का आलम्बन लिया है, उसके जो शुद्धता पर्याय में प्रगटी है उसका नाम प्रथम में प्रथम संबर है, और ये चौथे गुण स्थान की बात। समझ गए ना, दोनों बातें सामने आमने आ गई अपने। चौथे गुण स्थान की बात चलती है बल्लभदास भाई। ऐसा चौथा गुण स्थान, इसे कहते हैं चौथा गुण स्थान, इसे कहते हैं जैन, इसे कहते हैं समकिति, इसे कहते हैं मोक्ष मार्गी, इसे कहते हैं संसार से छूट गया। अब लोग तो जैन में तो ऐसा कहें कि देव गुरु सास की श्रद्धा मान ली, भगवान सच्चे के हम आराधक हैं, हम सच्चे के अलावा कोई कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के हम सेवा करते नहीं, उपासना करते नहीं, जाओ हो गया समकित। कि ऐसा नहीं है प्रभु, ऐसा नहीं है भाई, तुझे खबर नहीं है ना। समझ में आया? समझाए छे माने समझ में आता है तुम्हारी हिंदी भाषा में। भगवान आत्मा 64 का प्रवचन है ये, अक्टूबर 64 का। कितने वर्ष हो गए? 60 वर्ष हो गए। भगवान आत्मा अर्थात 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में पूर्णानंद प्रभु। ये जो गुरुदेव बार बार कहते हैं ना, 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में माने एक समय का सत। तो आप तो त्रिकाली सत कहते हो सदैव, कि वो एक एक समय में रहा हुआ त्रिकाली। क्योंकि सत जो है वो है पने का भाव, वो वर्तमान सूचक है, और वर्तमान प्रत्येक वर्तमान में रहता है, इसलिए त्रिकाली। प्रत्येक वर्तमान में कैसा? परिपूर्णता से भरपूर। तो प्रत्येक समय में तो साफ पर्याय होती है कि नहीं, प्रत्येक समय में वस्तु का सामान्य और विशेष 2 भाव होते हैं। जो पर्याय में पलटता भाव है वो उसी समय में पर्यायार्थिक नय का विषय है, और जो नहीं पलटता हुआ सदैव एक रूप सदृशता से रहता हुआ उसी समय में जो एक रूपता का भाव है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ऐसा नहीं होता कि पर्याय आर्थिक का विषय अलग समय में और द्रव्यार्थिक का। यदि ऐसा हो तो फिर प्रमाण कैसे नक्की होएगा? बोलो। एक किसी समय में द्रव्यार्थिक का विषय रहे और किसी समय में पर्याय आर्थिक का विषय रहे, अब दोनों नयों के विषय को प्रमाण कहते हैं, तो प्रमाण कैसे हुआ? एक समय में चाहिए ना पूरा। सब बात लॉजिक से है, एक बात भी बिना न्याय की नहीं है। एक बात भी, जिस बात पर जरा आशंका हो उसका न्याय अपने को गुरुदेव श्री से मिलता है सदैव। अब एक ही समय में हुआ ना, तो द्रव्यार्थिक का विषय भी एक ही समय में और पर्याय आर्थिक का विषय भी एक ही समय में। तो एक समय में कैसा कि जो सामान्य एक रूप भाव है वो द्रव्यार्थिक का विषय, और पर्याय में पलटता हुआ जो विशेष है वो पर्याय आर्थिक का विषय। और उस त्रिकाली में यदि भले वे त्रिकाल रहे हों, लेकिन गुणवेद देखो तो पर्याय आर्थिक का विषय। देखो यहाँ नीचे कहते हैं भगवान आत्मा यानी कि मैं, अर्थात 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में कैसा कि पूर्णानंद प्रभु, पूर्णानंद निगोद का जीव, ज्ञान की अत्यंत हीन दशा में परिणमा हुआ पूर्णानंद प्रभु, विद्यमान विराजमान, सर्व इदम मैं सर्वज्ञ स्वभाव संपन्न हूँ, है ना। सर्वज्ञ स्वभाव से मैं संपन्न हूँ। देखो नीचे फिर बात आती 542 में,
भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ देवादिदेव फरमाते हैं कि अरे आत्मा, अरे संवर किसे कहते हैं। किसकी बात चलती है? देखो, जीव पदार्थ की, अजीव पदार्थ की, पुण्य पदार्थ की, पाप पदार्थ की, आश्रम पदार्थ की बात हो गई। अब संवर पदार्थ की बात चलती है। और संवर में कहते हैं कि जिसे समग्र पर द्रव्यों के प्रति पहले अपने मोह रूप भाव नहीं, ऐसा लगाते थे। सुनो, जिसे ऐसा लगाते थे, है ना, कि समग्र पर द्रव्यों के प्रति राग आदि मिटे तो संवर, ये नहीं है इसका अर्थ, ये नहीं है। हाँ, पहले लगाते थे ऐसा। देखो अर्थ, समग्र परद्रव्यों के प्रति राग देश मोह, तो ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा। क्योंकि सातवां गुण स्थान आया कहाँ से, ये बताओ? कि स्वरूप के अवलंबन से। स्वरूप का अवलंबन पहली बार हुआ है कि पहले था? पहले नहीं था, तो स्थिरता कहाँ से आई इतनी? सुनो, गुरुदेव कहते हैं सुनो, जिसे समग्र पर द्रव्यों के प्रति राग देश बाद में लेंगे, मोह रूप भाव नहीं, जिसे, अब इसको जोड़ो, जिसे समग्र पर द्रव्यों के प्रति, समग्र पर द्रव्य में प्रशस्त अप्रशस्त देव गुरु सास स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद सब आ गया, उनके प्रति मोह भाव नहीं, मोह रूप भाव नहीं। मोह किसे कहा? कि उनमें एकत्व का परिणमन, उनमें आपरूपता की श्रद्धा, उसका नाम है मोह, है ना। मोह को भी अपन यदि विचार करो तो भ्रांति को भी मोह कहते हैं। भ्रांति किसे कहते हैं? कि जैसा पदार्थ का स्वरूप नहीं वैसा जानना मानना, वो भ्रांति है। ठीक है। दूसरा मोह माने पर में सावधानी, तो पर में कैसा सावधान है? कि पर में आपरूपता का श्रद्धान रखता हुआ सावधान, है ना। पर में सावधानी अलग भाव है, पर में आसक्ति अलग भाव है, दोनों में फर्क है। और अरिहंत परमात्मा के दोनों नहीं है, और मुनिराज के थोड़ा ही रह गया है आसक्ति का भाव। सावधानी तो प्रारंभ में ही चली गई जब संवर का जन्म हुआ चौथे गुण स्थान में। एकदम बिल्कुल लॉजिकल है बात, उलझन है ही नहीं कहीं। देखो, राग देश बाद में लेंगे, मोह रूप भाव नहीं, यानी मोह रूप भाव नहीं, उसका अर्थ क्या कहना चाहते हो आप गुरुदेव श्री? कि समग्र पर द्रव्यों के प्रति यह ठीक यह अठीक ऐसी रुचि नहीं। समझना, बात को समझना, ऐसी रुचि नहीं। अपने ज्ञायक स्वभाव पूर्णानंद के प्रति जिसकी दृष्टि हुई, उसे अपने द्रव्य के अतिरिक्त समस्त पर द्रव्य ज्ञेय रूप हो गए हैं। ज्ञान रूप कौन के में? अरिहंत भगवान, वे तो ज्ञेय रूप, तो वे तो केवल ज्ञान रूप है, तो वे तो उनके केवल ज्ञान रूप है। मेरे ज्ञान रूप तो मैं हूं ना, तो मेरे ज्ञान रूपता के अतिरिक्त वे जो केवल ज्ञान स्वरूप अरिहंत भगवान ज्ञेय रूप है। समझ में आया? पर द्रव्य ये ठीक है, ये अठीक है, बहुत सावधानी से समझना। देखो, ठीक अठीक सामान्यतया राग देश को कहते हैं। ठीक अठीक जो शब्द आता है ना, पर द्रव्यों में ठीक अठीक पना, ये सामान्यतः राग देश को कहते हैं। तो ठीक अठीक पने का जो आसक्ति का भाव है, उसको यहाँ राग देश रखना अभी। और ठीक अठीक पने में की दृष्टि, ठीक अठीक पने की रुचि, ठीक अठीक पने की बुद्धि, इसे मोह में लेना। बिना उसके ये अर्थ समझ में नहीं आए, क्योंकि ये तो पूर्ण की बात है। तो पूर्ण किसको? मुनिराज को। अरिहंत की बात थोड़ी है ये। अरिहंत को तो संबंध निर्जरा होता ही नहीं, लॉजिक से है बात। देखो, अरिहंत को संबंध निर्जरा नहीं, अज्ञानी को संबंध निर्जरा नहीं, तो किसको संबंध निर्जरा? के ज्ञानी को। तो ज्ञानी कहाँ से बताओ? अब करणानी योग से निकाल लो, गुण स्थान की सारी पढ़ाई मालूम है ना अपने को, तो चौथे से। तो चौथा लगेगा कि नहीं लगेगा?
नहीं, संवर की कैसे बात करोगे? हैं? साधक दशा तो चौथे से प्रारंभ हुई है। ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा सम्यक दृष्टि की संवर जिसकी परिणति में प्रगटा उसकी दृष्टि में नहीं रहता। जो भिन्न पदार्थ हैं उन्हें मेरे साथ कुछ संबंध है ही नहीं। मेरा द्रव्य 1 सेकंड के असंख्य विभाग में सच्चिदानंद जैसा परमात्मा का सिद्ध स्वभाव है वह प्रकट है। ऐसा मुझ में स्वभाव शक्ति सत्व रूप पड़ा है पूर्ण प्रभु अभी के अभी। ऐसी अपने द्रव्य पर दृष्टि लगाकर देखो, कितनी एकदम बात कहने की भी कितनी एक है ना। एक जगह कहीं कहा, शायद कल आएगा, परमात्म प्रकाश में कहा कि यहाँ कहा मुझे याद नहीं, हाँ यही है। देखो क्लियर बात है, तो बात तो क्लियर है। मुमुक्षु ने कहा कि एकदम क्लियर बात है, तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ बात तो क्लियर है। गुरुदेव भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी कभी कभी बोलते थे, है ना। फरी ने तो अच्छा तुम्हारे क्या कहते, बंसमोर, बंसमोर। देखो कितनी स्पष्टता है। ये जो जितने जगत के समस्त परद्रव्य लिया ना आचार्य भगवान ने टीका में, समस्त परद्रव्यों के प्रति। अब देखो समस्त परद्रव्यों के प्रति, अब 3 करो इसके, समस्त परद्रव्यों के प्रति राग, राग रूप नहीं, समस्त परद्रव्यों के प्रति द्वेष रूपता नहीं, समस्त परद्रव्यों के प्रति मोह रूपता नहीं, है ना। तो अब मोह रूपता में क्या लेना बताओ। तो उनमें ठीक पने अठीक पने की बुद्धि नहीं, रुचि नहीं, दृष्टि नहीं। ऐसा कैसे हुआ? वे सब द्रव्य संयोगों में धरे रहे और ऐसा हो गया कि हाँ कैसे हो गया कि ये जो अपना द्रव्य है ना 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में परिपूर्ण, कितना परिपूर्ण के जैसे सिद्ध भगवंत की पर्याय प्रकट है वैसा का वैसा सत्व स्वरूप आत्मा यहाँ जो हर समय विद्यमान विराजमान है, उसके अवलंबन करते ही ये रुचि टूट गई, है ना। आश्चर्य लगता है ना कि संयोग में से कुछ गया नहीं। चलो चक्रवर्ती पूर्व से लेके आए, मान लो कि यही सम्यक दर्शन हो, थोड़ा अपन विचार करते हैं तो 96,000 रानियों का वृंद रहा, 6 खंड का अधिपतिपना बना रहा और सबके प्रति ठीक अठीक की दृष्टि छूट गई। कैसे ये कमाल कैसे हो सकता है कि ये जो अपना चैतन्य भगवान है ना, ये 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग नाम एक समय में, यानी प्रत्येक समय में, एक समय में माने प्रत्येक समय में कैसा विराजमान है कि जैसे सिद्ध अपनी प्रकट पर्याय में विराजमान है, ऐसा यह अपना चैतन्य भगवान वैसा का वैसा शक्ति सत्व स्वभाव रूप से विराजमान है। एक यही है जिसके अवलंबन से समस्त परद्रव्यों के प्रति की रुचि, बुद्धि और दृष्टि छूट जाती है, प्रीति अप्रीति की दृष्टि छूट जाती है। गंभीर है गुरुदेव की व्याख्या। देखो सामान्य आप अपन गाथा पढ़ लो तो गाथा में सामान्य भाव अपन पकड़ लेंगे, लेकिन उसमें माल कितना भरा रहता है। ये आज पूरा होने वाला नहीं है, इतना विषय है, और कल भी होगा कि नहीं पता नहीं, बहुत विषय है। देखो तो अपने द्रव्य पर दृष्टि लगाकर अपने को दरअसल ये भरोसा आना चाहिए कि मैं परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्णता स्वरूप वस्तु मौजूद हूँ और इसका अवलंबन लेने मात्र से ही मेरी परिणति में संसार के क्लेश कट जाएंगे, यानी दुख का अभाव हो जाएगा,
दुख का अभाव माने दुख की जो धारा अटूट चली आई है अनादि की, वो टूट करके अतीन्द्रिय आनंद स्फुरायमान हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। इतना भरोसा तो लाओ। तो ये भरोसा क्यों नहीं आता? 2-3 दिन पहले बात चली थी कि निमित्तों पर, संयोगों पर जोर रहता है या किसी मंद कषाय के भाव में इसको लाभ बुद्धि रहती है, इसलिए वहाँ से ये हटता नहीं है, वहाँ से हटता नहीं है तो इसकी महिमा आती नहीं है, महिमा इसकी आती नहीं है तो रुचि बलवती होती नहीं है, और रुचि बलवती होती नहीं है तो वीर इसका काम करता नहीं है। कौन रुकावट है? कोई परद्रव्य तेरे कार्य में रुकावट हो सकता ही नहीं। न कोई मददगार होता है, न कोई रुकावट होता है। कौन रुकाए? खुद ही रुकाए, खुद से। सर्व परद्रव्य के प्रति प्रीति, रुचि, मिथ्यात्व की छूट जाना, यह उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन संवर कहा गया है। तब से धर्म की शुरुआत होती है। कहो समझ में आया? यहाँ तो लाखों लोग धर्म तो बहुत करते हैं। भाद्र महीना, ये श्रावण गया ना, अब भाद्र महीना आएगा, 10 लक्षण आएंगे। हम तो 10 दिन तो भैया हम तो धर्म करते हैं। कौन सा धर्म करते हैं? हमारे तो एकदम बिल्कुल व्यापार से भी निवृत्त हो जाते हैं, और एकदम ऐसा, और वो 10 लक्षण आते तो 3 बार है, पर ये तो मनाता 1 बार है, और 3 बार भी मनाए तो भी कौन सा धर्म होने वाला है? और 3 बार क्या, जो तू 10 दिनों में करते हैं हम, वो तुम 365 दिन भी करो तो धर्म तो उसमें होता ही नहीं। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। 8 उपवास, कितने ही 10। अरे भगवान, ये उपवास किसे कहते हैं? ये तो आहार पानी नहीं आया, वह तो जड़ की अजीब की दशा हुई। ये तो 9 पदार्थों का चल रहा है ना वर्णन, तो सबको सबके खाते डालो। आहार नहीं आया तो आहार कौन है? अजीब पदार्थ में डालना है। कहाँ डालना है बताओ? वह तो जड़ की अजीब की दशा हुई। आई तो नहीं आई तो तुझ में कदाचित आहार ना करूं, ऐसा भाव हुआ तो भी शुभ राग का विकल्प हुआ। राग का विकल्प पुण्य हुआ है। धर्म नहीं धर्मचंद जी, ये धर्म नहीं है, ये धर्मचंद नहीं है। तो का करमचंद है? मुमुक्षु ने कहा धर्मचंद नहीं है, ये तो करमचंद है। और करमचंद है तो कुछ तो मददगार है ना? उसका उत्तर देखो, बिल्कुल नहीं। क्या मददगार है? राग मददगार है। अपनी सम्यक दृष्टि, वीतरागी दृष्टि को क्या राग मददगार है? सोचो तो सही, विचार तो करो। बात तो ये रोज आती है, पहली बार भी नहीं आई है ना। समझो कील ठोक रहा हो ना यहाँ, तो एक ही जगह बार बार हथौड़ा मारो तो वो कील लकड़ी में चली जाएगी। पर अपन तो उससे भी ज़्यादा, ये हैमरिंग है ना। असली बात को, तुम कहाँ रुके हो उस बात को बताते हैं, तुम्हें क्या कहाँ आना है इस बात को बताते हैं, जहाँ जाना है उसका क्या स्वरूप है वो बताते हैं। तुम 2 बातें करो, एक मार्ग की महिमा करो, सच्चे यथार्थ मार्ग की। एक तो सच्चे यथार्थ मार्ग की महिमा करो, और मार्ग जिसके आलम्बन से प्रकटता है उसकी महिमा करो। कार्य अपने आप होगा। अब महिमा करें स्वाध्याय की तो नहीं होगा, क्योंकि स्वाध्याय मार्ग नहीं है ना। और दूसरी बात तो करना क्या अपने बीच में है ना। पूजा पाठ भक्ति तो नहीं, स्वाध्याय भी मार्ग नहीं है। मार्ग बताने वाला मार्ग क्या है ये इससे जाना जा सकता है। कई बार
खजाने का नक्शा है तो नक्शा याद भी कर लो, इतना याद कर लो कि जो कोई पूछे तो वैसा का वैसा नक्शा बिना देखे दूसरा बना दो। लेकिन खजाना मिलेगा क्या? खजाना यहाँ है, वो नक्शा कह रहा है यहाँ है, तो यहाँ नहीं आता, नक्शे में ही घुसा पड़ा है। गंभीर तो है बात। गले तक घुस गए थे ना पहले, उसमें थे ना ये, जिसने पूछा है, ये धर्मचंद जी ने पूछा तो धर्मचंद जी ने से कहा, उसमें थे ना पहले, गले तक घुस गए थे पहले, अब और थोड़ा थोड़ा बैठता है, अब ये बात तुमको थोड़ी थोड़ी बैठती है, ऐसा कहा। देखो नीचे देखना, बहुत सारी बातें हैं इस प्रवचन में, एक और राम और एक और गांव। देखो इसके नीचे, ऐसा तो अभी जैन दर्शन में सुना नहीं था वल्लभ दास भाई। हमने तो कंदमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, सामायिक करना, प्रोसदो उपवास करना, भाई ऐसा हमने सुना। और फिर ये तुमने कहाँ से नया निकाला कि आत्मा का अवलंबन लो, उसे जैन धर्म कहते हैं। तो मुमुक्षुन का प्रशस्त राग है ना, ये कंदमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, सामायिक प्रोषद उपवास आदि करना, ये तो साहिब प्रशस्त राग है ना। तो कहा प्रशस्त राग है तो शुभ आश्रव है, संवर नहीं है, यही तो समझना है। वो स्वयं संवर नहीं और संवर का कारण नहीं। तो संवर का कारण तो वो है जिसकी चर्चा बार बार चल रही है। एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में विद्यमान विराजमान परिपूर्ण बेहद स्वभाव स्वरूप वस्तु उसकी वो है वास्तव में। देव गुरु शास्त्र की भक्ति का प्रेम वह प्रशस्त शुभराग है, पर जीव को नहीं मारना, नहीं सताना, नहीं पीड़ा देना, वह भाव शुभराग है। भगवान की पूजा, शत्रुंजय, सम्मेद शिखर, गिरनार पूजा का, भक्ति का, यात्रा का भाव शुभ राग है, वह आश्रव है, संवर नहीं। इसलिए तो यहाँ पर द्रव्य लिया है उसको। बोलो, समस्त परद्रव्य में बोलो डालोगे कि नहीं डालोगे, है ना? सम्मेद शिखर परद्रव्य में आएगा कि नहीं आएगा? हरिद्वार को डालो परद्रव्य में, सम्मेद शिखर को मत डालो। ऐसे थोड़ी चलेगा। समस्त परद्रव्य किसी द्रव्य की, देखो यही था वो क्लियर बात, किसी द्रव्य की किसी दशा के भगवान करता फरता नहीं है। समझ में आया? भगवान तो सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण, एक समय में तीन काल तीन लोक का उनको ज्ञान हुआ है, वर्तता है। जैसा है वैसा हुआ और वैसा कहा। ज्ञान हुआ है तो क्या करने वाले हो गए कि नहीं? जैसा है तीन लोक के अनंत द्रव्यों का, चेतन अचेतन वस्तुओं का, जो उनका स्वरूप गुण पर्याय परिणमन तीन काल का, वो सब है, वह उन्होंने जाना और वैसा कहा। ऐसा है ये बताया। कहो फूलचंद जी, तो कहा क्लियर बात है कि बात तो क्लियर ही है, बाकी दुनिया ने गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी? कि जो कहाँ से गड़बड़ कहाँ से आई ये भी समझ लेना चाहिए। कि क्या हुआ कि जिन्होंने अपने इस चैतन्य परमात्म तत्व का आलम्बन लेकर परिणति में संवर प्रकट किया, धर्म प्रकट किया, और मुक्ति मार्ग में जिन्होंने प्रयाण किया, मुक्ति मार्ग में जिन्होंने प्रारंभ कर दिया प्रवेश करके, उनके ज्यों-ज्यों स्थिरता बढ़ती गई, त्यों तो उनकी परिणति में से राग देश भी मिटता गया। तो राग देश मिटता गया तो उस राग देश के निमित्त भी हटते गए। शुरू कहाँ से हुआ? अपन वहाँ से शुरू मान रहे हैं। भूल है ना ये। हम ये मान रहे हैं कि वस्तु छूटेगी तो उसके प्रति हमारा राग छूटेगा, और राग छूटेगा तब हमें वीतराग आत्मा की खबर मिलेगी। ऐसा ही माना है ना।
अभी तो अपन धीरे धीरे सुधर रहे हैं, नहीं तो मान्यता तो यही चली आई है कि जो परद्रव्य हैं, जो स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत जमीन जायदाद, ये छूटेंगे। जब ये छूटेंगे तो उनके प्रति का राग छूटेगा। जब उनके प्रति का राग छूटेगा तब इस वीतरागी आत्मा की हमको खबर पड़ेगी। तो कहा नहीं, ऐसे नहीं है। जिन्होंने पूर्व में भी अनंत सिद्ध हुए ना, तो जिन्होंने पूर्व में अपने स्वरूप को पहचान कर ज्ञान असाधारण लक्षण से अपने ज्ञायक भगवान को पहचान कर उस ज्ञान स्वभावी आत्मा का आलम्बन लिया, उस आलम्बन लेने से उनकी परिणति में शुद्धता का अंश प्रकट हुआ, आनंद का अंश प्रकट हुआ। उस आनंद के और शुद्धता के भाव में बढ़वारी होने से और मलिनता और अस्थिरता अशुद्धता के घटते जाने से राग द्वेष घटते गए, और राग द्वेष घटते गए, मिटते गए। कैसे मिटाए राग द्वेष? के अपने स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता प्रकट करके वीतरागता की बढ़वारी में राग द्वेष मिटे। ये वाला लॉजिक समझने में कहाँ अड़चन है? अब वीतरागता की बढ़वारी में राग द्वेष मिटा, तो जब राग नहीं रहा जिसके प्रति, वे निमित्त भी छूटते गए संयोग में से। जिसके प्रति राग नहीं, वो निमित्त भी छूट गए संयोग में से। तो वो निमित्त छूट गए तो हमें वे मोक्ष मार्गी ऐसे दिखे, अरे ये तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले, सिद्ध होने वाले, इस भव भ्रमण से छूट जाने वाले जो ये संत लोग हैं, इनके साथ कुछ नहीं, तो पहले जे छोड़ो। यहाँ से भूल हो गई। उन्होंने जहाँ से प्रारंभ किया था और उनका जो तुम्हें आगे बढ़ जाने से दिखाई देने लगा, तुम दिखाई देने वाले बाहर की वृत्ति को देखकर मार्ग मान बैठे और मार्ग उनके अंदर चल रहा था, उसका पता नहीं किया। ये भूल हुई। देखो, जिसे अर्थात जिसे का अर्थ देखो, जिसे माने ध्रुव आत्मा को समग्र परद्रव्यों के प्रति अपने द्रव्य स्वभाव सिद्ध रूप की दृष्टि हुई, तो सभी अनंत पदार्थ के प्रति मोह रूप भाव नहीं, पहले मिथ्यात्व के भाव का नाश किया। यहां से शुरुआत होती है, मुहूर्त यहां से होता है मोक्ष मार्ग का। यहां तो समग्र संवर की बात ली ना, पूर्ण संवर, तो फिर उसमें पश्चात राग रूप और द्वेष रूपता का नाश होता है। राग और द्वेष रूप मोह का नाश हुआ पहले, पश्चात भी जितने देवगुरु शास्त्र के प्रति, दया के प्रति जितना राग होता था, यानी जितना लक्ष्य जाता था, वह राग था, वह शुभ राग, वह भी छूट कर, पहले क्या छूटा? भी लगाया ना, भी। पहले समस्त परद्रव्यों के प्रति जो रुचि, उसमें लाभ रूपता, नुकसान रूपता, उसमें दृष्टि, उनमें ठीक अठीक की बुद्धि, पहले वो छूटी। जब वो छूटी तो स्वरूप का आलम्बन लेने से उनके प्रति का लक्ष्य घट गया और स्वरूप का लक्ष्य बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ कि वह भी छूट गए। कौन छूट गए? राग द्वेष। तो वह भी छूटकर स्वभाव सन्मुख स्थिरता हुई, तब दृष्टि पूर्वक वीतराग दशा हुई। उसका नाम सामान्य संक्षेप में संवर, धर्म, सुख रूप दशा, स्वतंत्र शुद्ध दशा, भगवान उसे धर्म कहते हैं। कहो ये कोई गुप्त गुप्त बात नहीं है, ये तो ढिंढोरा पीट कर बात बाहर निकलती है ना। डांडी पीटी ने बात का कहवामा आवे छे, है ना, ऐसा बोलते गुरुदेव। यहाँ तो सामान्य ले लिया ना, मोह मिथ्यात्व और राग द्वेष सब एक साथ ले लिए।
पहले तो मिथ्यात्व का नाश होता है, पर द्रव्य से बिल्कुल मुझे लाभ होता है, ये दृष्टि छूट जाती है। तो पर द्रव्य में देवगुरु शास्त्र हों या परवस्तु कोई भी हों, उससे लाभ माने तब तो दृष्टि पर के ऊपर चली गई। देखो यहाँ तो साफ चलनी लगी है ना। यहाँ तो छन के आएगा तो माल ही माल आएगा, साफ सुथरी बात है। देखो देवगुरु शास्त्र से थोड़ा लाभ है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से कोई लाभ नहीं। ऐसी मान्यता में तेरी तो दृष्टि वहां गई ना, तो दृष्टि पर के ऊपर चली गई, वह रुचि छूटकर। अभी देखो बहुत है ना, जिम्मेदारी की बात आती है। कैसी जिम्मेदारी की? कि वह रुचि छूटकर पहले स्वयं द्रव्य में मुझे लाभ है ये निर्णय करो। पर द्रव्य में किंचित लाभ नहीं है, जो लाभ है वो मेरे स्वरूप से ही मुझे लाभ है और कहीं से लाभ नहीं। इसको दृढ़ता से एक बार पक्का करके स्वीकार तो कर लो। अनंत आनंद का कंद में पूर्णानंद प्रभु हूँ, मेरा सिद्ध स्वभाव मुझ में पड़ा है, उसे दृष्टि और स्थिरता करके एनलार्ज करके पर्याय में लाना है। पहले स्वीकार तो करो, पहले विकल्पात्मक ज्ञान में स्वीकार करो, उसकी महिमा होने से, उसकी रुचि की बलवत्ता से, वह जब उपयोग स्वरूप में ढलकर उसका आलम्बन लेता है तो अनंत गुणों की निर्मलता का अंश पर्याय में प्रकट होता है। परिशिष्ट समय सार 47 शक्तियों की चर्चा, वहाँ से यही तो बात आई। तो ये जो निर्मल अंश प्रकट हुआ, इसी का एनलार्जमेंट होता है पर्याय में। यही विकास को प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं ना सम्यक ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान आएगा। दूज उगी है तो पूर्णिमा होगी होगी और होगी। पर्याय में अवस्था में लाना है परमात्म पद। परमात्मा तो बैठा है, परमात्मा होना है तो होना तो पर्याय को है। मैं तो हूं ही परमात्मा, क्योंकि बहरात्मपना पर्याय में है कि वस्तु में। अंतरात्मपना जो आएगा वो पर्याय में आएगा कि वस्तु में। और अंतरात्मा रूपी मार्ग में चलकर परमात्मपना आएगा, वो पर्याय में आएगा कि वस्तु में। तो पर्याय में आएंगे, ये तो पर्याय के प्रकार है। मैं तो परमात्मा बना बनाया बैठा हूँ, लेकिन जो पर्याय इसका आलम्बन लेगी वो अंतरात्मा रूप परिणमित होकर और उसी के एनलार्जमेंट से वो परमात्मा भाव को प्राप्त होगी। देखो बाहर कहीं नहीं, अंदर में पड़ा है वह लाना है, बाहर कहीं नहीं पड़ा। जिनेंद्र भगवान के पास अपना परमात्मा नहीं है भाई, कहो समझ में आया भगवान भाई, ये भगवान में भगवान भाई याद आए। और भगवान परंतु खोजबीन कहाँ करे, भगवान तो ऐसा यहाँ विद्यमान है। शेष चर्चा अपन आगे